टैक्सी यूनियन बनाने के लिए रुपए वसूले गए। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। शनिवार 14 नवंबर के दिन मुमरा टैक्सी वालों की शिकायत हाजी मोमिन को लेके। हाजी मोमिन ने उनसे वादे किए टैक्सी यूनियन बनाने के लिए। टैक्सी वालों का कहना है उनकी यूनियन रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, वो एक संस्था चलाते हैं और संस्था के नाम पे रिक्शा यूनियन भी चला रहे हैं। और टैक्सी वालों से भी ये वादे किए गए और मुमरा शहर में जगह जगह बोर्ड भी लगाए गए। और टैक्सी वालों का कहना है हमसे 500 रुपये ये यूनियन बनाने के नाम पे हाजी मोमिन ने हमसे लिए और हमसे बड़े बड़े वादे भी किए गए। ये वादे स्टेशन के पास एम गेट से लग के जो जगह है वहाँ पर शेयरिंग टैक्सी यूनियन बनाई जाएगी और वो शेयरिंग यहाँ से बॉम्बे चलाई जाएगी। और कुछ लोगों ने हमसे भी शिकायत की थी, जैसे हाजी मोमिन सुर्खियों में थे, उन्होंने बस को लेके जो आज लॉकडाउन के चलते बस चल रही है यहाँ से बॉम्बे और बॉम्बे से रिटर्न यहाँ के रहवासियों को जो बस ला रही है, तो बस में सफ़र करने वालों का ये कहना था हाजी मोमिन ने जो लेटर दिए हैं बस का सफ़र हमारा 70 रुपये में होता है और यही हम टैक्सी में जाना आना करेंगे तो हमारा 150 रुपया होता है। तो ये जो बस प्राइवेट यहाँ से चल रही है इससे हमें फ़ायदा है इस लॉकडाउन के चलते में। मगर इन शेयरिंग टैक्सी को चलाने के लिए बस यात्रियों का ये कहना था, शेयरिंग टैक्सियों को चलाने के लिए हाजी मोमिन ने जगह जगह आरटीओ विभाग में लेटर डाले ये बस बंद की जाए। तो अब ये कितना सही है कितना गलत है वो आपको अंदाज़ा लगाना है। और हाजी मोमिन के ऊपर आज आरोप लगा है, टैक्सी वालों ने क्या बातचीत की पत्रकारों से वो हम आपको दर्शाएंगे। और इन टैक्सी वालों का पक्ष लेके आरटीओ में सैयद अली भाई साहब वहाँ पहुँचे और उनके साथ उनकी पार्टी के शाहरुख मौजूद थे। टैक्सी वालों ने शाहरुख से बातचीत की, शाहरुख ने सैयद अली भाई साहब को लेके मुमरा आरटीओ विभाग में टैक्सी वालों की शिकायत दर्ज की। शिकायत इस तरीके से थी जैसे शेयरिंग टैक्सी जो यहाँ से बंद की जा रही है या उन्हें तकलीफ़ दी जा रही है, उसके चलते जो भी बातचीत अंदर हुई वो सैयद अली भाई साहब ने भी पत्रकारों से क्या बातचीत की वो भी हम आपको दर्शा रहे हैं। मलिक भाई, आज मुमरा के सारे टैक्सी वाले मिलके सैयद अली भाई साहब और शाहरुख के साथ मुमरा सीनियर जो आरटीओ ऑफिसर है उससे आप लोगों ने मीटिंग की और ये मीटिंग आप लोगों ने करने के पहले यहाँ पर हाजी मोमिन ने जो 500 टैक्सी वालों से लिए थे यूनियन बनाने के लिए उसकी भी कुछ शिकायत थी। और आपकी कितनी शिकायत थी, किस तरीके से अंदर बात हुई वो आप हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि जैसा कि हाजी मोमिन साहब ने बनाया एक बैनर बनाया कि मैं यहाँ पे टैक्सी यूनियन के हिसाब से यहाँ काम करूँगा और यूनियन की मेंबरशिप मैं दूंगा। पहली बात उनकी यूनियन रजिस्टर्ड नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी यूनियन रजिस्टर्ड नहीं होने के बावजूद उन्होंने 500 रुपये की डिमांड करा पर पर्सन से कि जो भी टैक्सी चलाएगा यहाँ पे गाड़ी लगाएगा, वहाँ कोई लीगल जगह नहीं है, वो लीगल जगह के नहीं रहते हुए वहाँ पे गाड़ी लगाने का वो 500 रुपया वो उनको पे करे। और उसके बाद उन्होंने पहला बोला कि वो चीज़ की वो फैसिलिटीज़ देंगे कि उसके अंदर अगर कोई मामला होता है या कुछ होता है या किसी को इंश्योरेंस की अगर कुछ होएगा, ये यानी बहुत से सपने दिखाए उन्होंने। वो सपने दिखाने के बाद वो काम को वहाँ पे अंजाम दिया गया। वो अंजाम देने के बाद जब जितने भी यूनियन के मेंबर जो बने, जो हालांकि कोई यूनियन नहीं थी लेकिन जो मेंबरशिप के लिए आया कि आदमी एक क्या है, कितने लोगों ने मतलब मेंबरशिप ली थी? 90 लोगों ने मेंबरशिप लिया। 90 लोगों ने 500 पे किया था। तो उसके हिसाब से उन्होंने ना कैसा कि फैसिलिटीज़ के लिए कि आदमी क्या है गरीब परेशानी से बचने के लिए क्या यूनियन के अगर उसके अंदर चलेगा तो कैसा कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो बेनिफिट नहीं मिली किसी पब्लिक को। और उसके बाद क्या हो गया कि जब पब्लिक ने अपना सवाल करा कि हमने जो ये पैसा किया, पैसा दिया आपको, इसके बिहाफ में आप हमारे को बेनिफिट क्या दोगे, तो बेनिफिट का यानी कोई बात ही नहीं। और उनसे जब वो बात की गई तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बोलते हैं कि आप ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह रहो, आप ड्राइवर से ज़्यादा आगे मत बढ़ो। ये हमारा एक मेमोरेंडम है, हमारा एक ये चीज़ है जो हम करते, हम 5000 रुपया वहाँ पे लेते, खारघर के अंदर हमारी यूनियन है, हम 5000 लेते। तो ऐसा कोई बात तो है नहीं। हमने और भी मेंबर और भी यूनियन वालों से बात करा है, या शिवसेना की यूनियन है
उनसे भी बात करा इस्माइल मेमन साहब से, उनसे भी बात की और भी चीज़ों की हम लोग ने यानी टैली किया। टैली करने के बाद मालूम पड़ता है कि यहाँ पे ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि आप 500 रुपया एंट्री फ़ीस दो, उसके बाद आपको फैसिलिटीज़ यानी मुहैया कराया जाएगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। और जब आम ड्राइवर जब अपने बारे में पैसे के बारे में पूछ रहा है तो उनको उनका जवाब ऐसा तीखा है कि बोले तुम अपने उसमें रहो, अपनी हद में रहो, तुम नेता नहीं हो, तुम कोई बड़े आदमी नहीं हो, ये हमारी चीज़ है, हम चलेंगे। हमने पहले बोला था कि हम ये पहले ये बोला नहीं गया कि रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है। बाद में जब ये पैसे की जब ताल्लुकात हो गए, जब ये इशू हो गया तो हम लोग परेशान के अंदर, सब ड्राइवर लोगों ने परेशानी के अंदर क्या करें, तो हमने शाहरुख भाई का दरवाज़ा खटखटाया। शाहरुख सैयद साहब ने हमारे को पूरा उन्होंने कोऑपरेट किया। उसके बाद उन्होंने हमारे भाई साहब है जो आम आदमी लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है, उन्होंने हमारे को अपने यानी ऑफिस में बुलाकर हमारे को सारी बातें समझाई और हमारे लिए जो हक में हमारे काम होगा उसके लिए भाई साहब आगे बढ़े और शाहरुख भाई आगे बढ़कर वो काम के लिए हमारे साथ आए और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी हमारे को आश्वासन दिलाया है कि इंशाल्लाह हाजी मोमिन ने जो आपसे पैसा लिया है उसका जो भी टोटल है, यानी उसने 8,000 का बोर्ड बनाया और भी कोई चीज़ें जो किया है उसके पैसे काट कर आपके जो 22,000, 25,000, 20,000 जो भी बचते वो आपको हम दिलाएंगे। ऐसा आश्वासन हमारे को भाई साहब ने भी और शाहरुख भाई ने भी दिया, वो उसके लिए बात करेंगे। लेकिन हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं मिली और जितने भी ड्राइवर है उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिली। यहाँ पे यानी चौकी का कोई मामला होता है, यानी ड्राइवरों की एक मांग थी कि अगर हम खड़े हैं यहाँ पे, ये पेंडेमिक दौर है, इसके हिसाब से कोरोना के काल में अभी कोई काम धंधा नहीं है, एक ड्राइविंग करने मिल रहा है तो ये शेयरिंग टैक्सी चलाया जा रहा है, तो इसको कोई बोर्ड के तले नहीं चलाया जा रहा है, ये आम ड्राइवर चला रहा है, इसके अंदर कोई बैनर और कोई बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने वो आश्वासन दिया कि हम पुलिस वालों से बात करके यानी आपको जो कोऑपरेट हो सकेगा पुलिस को, और पुलिस को आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और दिलीप साहब ने जो है आया के सीनियर साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोली कि मैं इंसानियत के नाते आपको कोऑपरेट करूंगा, लेकिन जो पुलिस कार्रवाई होगी, अगर किसी की कंप्लेन होगी, अगर कोई मैटर होगा तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये उन्होंने हमारे को साफ लफ्ज़ों में स्पष्ट कर दिया। जब बात किया उनसे तो मेरे को खाली एक ही बात करने लगे कि भाई मैं अब तुम लोग का स्टैंड कैसा चलता है, क्या होता है, वो हम बोले मतलब खुले अंदाज में हाजी मोमिन ने आपको धमकी दी, आप कैसे अपना टैक्सी स्टैंड बनाएंगे और कैसे चलाएंगे वो मैं देख लूँ। हमारे से उसने वो किया और वो बस का मैटर भी उनका पर्सनली है, वो अपने अलग तरीके से चल रहा है। नहीं, मगर शहर के लोगों का कहना है जब उनने टैक्सी यूनियन बनाई और टैक्सी यूनियन के बोर्ड डाले तो उन्होंने बस के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की, जो अदर्स बस जा रही है, मगर बस में जो चलने वाले हैं वो हाजी मोमिन के अगेंस्ट है, जो टैक्सी वालों को 150 रुपया शेयरिंग देना पड़ेगा और उधर उन्हें 70 रुपया देना पड़ता है। तो ये चीज टैक्सी वालों ने कराई, ये बस में सफर करने वाले लोगों का कहना था। ये टैक्सी वालों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें कुछ हाजी भाई क्लियर कर दूं, इसके अंदर टैक्सी वालों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि टैक्सी वालों ने अपना पर्सनल इशू बनाकर यानी बोला हाजी मोमिन को कि आप ये करो, वो उनका पर्सनल इशू है, वो अपना पर्सनल मैटर लेके जाते हैं। ये पर्सनली वो बस के ऊपर अटैक कर रहे हैं पर्सनली वो, यहाँ तक कि टीएमटी बस के खिलाफ भी बोल दिया उन्होंने रिक्शे को लेकर। एक पैंडेमिक है, एक कोरोना काल है, वो जो गवर्नमेंट जो कर रही है वो पब्लिक की सहूलियत के हिसाब से कर रही है, और जो टैक्सी चल रही है अपने पेट के हिसाब से चल रहे हैं, इनकी भी ज़रूरत है। गवर्नमेंट उसके अंदर हमारे को बेनिफिट दे रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही है, जो भी चीज़ है वो चल रही है। तो आप लोग अभी ये यूनियन में रहोगे नहीं? आप लोग ये यूनियन से हट जाओगे? हमारी कोई यूनियन है ही नहीं। जो भी आप लोगों ने फीस भरे थे 500 दिखाया गया कि एक यूनियन है। इसके बाद हम प्रस्ताव डालेंगे कि अंदर जो अपना एम गेट के पास जो बाहर उधर शौचालय के पास जगह है वहाँ पे आपको यूनियन दी जाएगी। यानी सपने बहुत दिखाए गए। अभी दत्तूवाड़ी की बात है तो दत्तूवाड़ी के लिए क्या था, भाई साहब ने भी बात की है कि जो अगर वहाँ पे अगर लीगल जगह होती है तो मैं आप लोगों के लिए एक आश्वासन के तौर पे मैं आप लोगों को एक लेटर के हिसाब से जो यूनियन है वो यूनियन को बुलाकर, जो यूनियन यहाँ रजिस्टर्ड है वो शिवसेना की रहे, संघर्ष रहे या जितनी भी यूनियन है यहाँ पे, वो उनके लेटर के हिसाब से वहाँ पे आपको एक जगह अलॉटमेंट कर मिलेगी इंशाल्लाह। वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के हिसाब से होगा। सर आज आपको यहाँ पर आए थे ट्रैफिक विभाग के पास बात करने के सीनियर के लिए, तो क्या इशू हुआ था जो आपको यहाँ पर आना पड़ा? ऐसा है कि कुछ टैक्सियाँ चलती है बॉम्बे के लिए, जो यहाँ से पैसेंजर को लेके बॉम्बे जाती है जय जयपुर। तो उस सिलसिले में बात करने आए थे कि अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, ट्रेनें बंद हैं और ट्रेन चालू होने तक ये लोगों की रोज़ी रोटी वही है कि पैसेंजर शेयर पैसेंजिंग करके ये लोग लेके जाएंगे। तो इसी सिलसिले में आके बात की गई कि इनको एक मदद मिलना चाहिए। अभी लॉकडाउन है, पैसा नहीं है, गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, तो
तो जब तक ट्रेन नहीं चल रही, जब तक इनको ये काम कर रहे हैं। तो सीनियर साहब अच्छे इंसान हैं, पाटिल साहब बहुत अच्छे बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा आदमी मिला है शहर को। उन्होंने सारे पूरे मुमरा कौसा की सारी ट्रैफिक की चर्चा हुई, कहाँ कहाँ पॉइंट्स देने का है, और इंशाल्लाह ताला अभी इस पर देखा जाए। और गाड़ियाँ जो शहर के अंदर जो लोगों ने गाड़ियाँ रोड पे छोड़ के चले गए हैं, इसके ऊपर भी चर्चा हुई कि इन गाड़ियों को उठाया जाए, उनको कहीं रखवाया जाए, क्योंकि लोग लाके सड़क पे छोड़ देते हैं गाड़ी और वो गाड़ी आने जाने में लोगों को दिक्कत करती है। तो उस पर भी चर्चा हुई है। महानगर पालिका से बात करके, इब्राहिम यही ना, रफीक भाई का है, तो चर्चा हुई है। गोसावी साहब के यहाँ कोई डेथ हुई, हो गए 1 एकड़ का एक मैदान है, उसको ले रहे, वो जगह को एक्वायर करेंगे और वहाँ पे जो है जो गाड़ियाँ जो रोड से उठाएंगे ना, ये जो यहाँ पे देखिए सब पड़ी है, ये सबको उठा के उस तरफ रखेंगे तो ये रोड काफ़ी खाली हो जाएगा। सर ये भी बताया गया है हाजी मोमिन ने लोगों से, टैक्सी वालों से यूनियन बनाने के लिए 500 रुपये लिए थे, और वो भी एक इशू था ये मसले में। नहीं देखिए, ऐसा है कि वो तो पर्सनल इशू हो गया, जिनसे उसने पैसा लिया वो जाके उससे पैसा ले लें ना, उससे हाजी मोमिन से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे आया था इन लोगों के लिए और शहर के लिए। तो हम लोगों की चर्चा हुई शाहरुख भाई के उस पर, मैंने शाहरुख भाई लेके आए थे, रफ़ीक भाई थे, हमारे इब्राहिम भाई, हमारे अंसारी ना मलिक, सॉरी सर, जैसे कि आए दिन यहाँ पर ऑटो वालों पे भी कार्रवाई की जा रही है लगातार, पिछले 2 दिन से इन लोगों पे कार्रवाई की जा रही है कि 2 ही जन आप लोग बिठा सकते हो, अदरवाइज नहीं। और रिक्शा वालों का कहना है कि मीटर से हम लोगों को चलाना, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि अभी 2 दिन कार्रवाई हुई ना, अब थोड़ा आप देखिए इंशाल्लाह ताला थोड़ा मतलब इस पर चेंज होगा कुछ मामला, है ना। और सबको अभी फिल वक्त रोज़ी कमाने की ज़रूरत है, सबको रोज़ी कमाना चाहिए, ऐसा बातचीत हुई है ना। तो उनको भी डिस्टर्ब ना करें और आप अपना काम करें। ये थी हमारी शेयरिंग टैक्सी वालों की शिकायत पे पूरी जानकारी। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।